नमस्कार दोस्तों, एनिमल फीड स्टोर में आपका स्वागत है। मैं नरेश जोगीवाड़ा। आज मैं बात करूंगा खुर पक्का मुंह पक्का रोग के बारे में। पूरी चर्चा से इस रोग के बारे में, आपके जो पशु होता है उसके अंदर ये किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये कौन से वायरस से होते हैं, ये सब के बारे में मैं इस पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अंदर स्टिक व सरल जानकारी आपको दी जाएगी। आप जो भी वीडियो आप देख रहे हो, पशुपालक भाई देख रहा है या कोई वेटनरी डॉक्टर देख रहा है, प्रैक्टिशनर देख रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर पूरे संतुष्ट होंगे, मैं आशा करता हूं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं खुर पक्का मुंह पक्का रोग के बारे में। इसके परिचय कर लेते हैं हम। परिचय: यह दो खुर वाले जो पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी का अतिशीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग से एक साथ बहुत से पशु बीमार होते हैं, परंतु इस रोग से मरने वाले पशुओं की संख्या कम होती है। विदेशी नस्ल के जो पशु होते हैं, बछड़ों में इस रोग का आक्रमण अधिक होता है। इस रोग से ठीक होने के बाद पशु की कार्य क्षमता कम हो जाती है तथा दूध उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है। विदेशी नस्ल के जो पशु होते हैं, रोग से ठीक होने के बाद आंफने की जो क्रिया हो जाती है, तब कुछ पशुओं के बाल बढ़ जाते हैं इस रोग के कारण। खुर पक्का मुंह पक्का, ये तो इसका हो गया मोटा मोटा परिचय। अब इसके जो कारण हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो कारण होता है, रोग के विषाणु के साथ सीरोटाइप OAC, S81, S82, S83 तथा एशिया 1 होते हैं। सातों सीरोटाइप एक ही प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं, परंतु आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। एक प्रकार के वायरस से बीमारी होने पर कुछ दिनों के बाद फिर तीसरे प्रकार के वायरस से बीमारी हो सकती है। छूत लगने का ढंग, मतलब हम पशु को ये फैलती कैसे है, पशु के अंदर छूत लगने के कारण भी फैलती है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ। रोग का विषाणु बीमार पशु के गोबर, पेशाब, लार, खुरों के जख्म में उपस्थित रहता है। ये जो विषाणु होता है, स्ट्रेन नामक जो विषाणु होता है, ये पशु के गोबर में, पेशाब में, लार में, खुरों के जख्म में उपस्थित रहता है। इस पदार्थ से दूषित दाना जो चारा दाना व पानी से स्वस्थ पशु को रोग लगता है। सांस के द्वारा भी यह बीमारी फैलती है। रोग से ठीक होने के बाद पशु के शरीर में विषाणु उपस्थित रहते हैं। ऐसे पशुओं के संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं को रोग लग जाता है। फर्श तथा परिचारक के कपड़ों से भी छूत लग जाती है। चिड़िया इस प्रकार इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। छूत लगने से लक्षण प्रकट होने से कुछ घंटे से कुछ दिन लगते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो कुछ घंटे से कुछ दिनों तक इसके लक्षण प्रकट होते हैं। इसके क्या लक्षण प्रकट होंगे पशु के अंदर, किस प्रकार की हलचलें पशु करेगा इस रोग के कारण, तो इसमें जो होता है, पशु का जो टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है। पशु चारा खाना तथा जुगाली बंद कर देता है। पशु सुस्त रहता है। दुग्ध उत्पादन कम कर देता है। मुंह के अंदर, गालों पर, जीभ पर, होठ पर, तालू तथा मसूड़ों पर छाले पड़ जाते हैं, जो बाद में फूटकर जख्म में बदल जाते हैं। मुंह से धागे की तरह झागदार लार बहती है। खुर के बीच में छाले बन जाते हैं, जो कि फूटने के बाद दर्दयुक्त लाल घाव में बदल जाते हैं। पशु चलने में लंगड़ाता है। जीवाणुओं के संक्रमण अथवा मैग्नेट से घाव गहरे हो जाते हैं, जिससे घाव भरने में समय लगता है। दुधारू पशुओं में थनों पर फफोले बन जाते हैं, जिससे थनैला रोग हो जाता है। गर्भित पशुओं में ज़्यादातर गर्भपात हो जाता है। पशु खाने में असमर्थ होने से दुर्बल हो जाता है। इस बीमारी से पशु कम मरता है। बीमारी से ठीक होने से बाद पशुओं में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे सांस लेने में कष्ट होना, खून की कमी होना, शरीर पर बालों का ज़्यादा उग जाना व आंफना, इस प्रकार के। ये देख सकते हो साइड में मैं आपको एक जो गाय है इसका चित्र दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसके मुंह में झाग आए हुए हैं और ये सुस्त सी मतलब एक नज़र आ रही है, चौकन्नी सी नज़र आ रही है। इसके अंदर खुर पक्का मुंह पक्का रोग हो चुका है। इसका क्या निदान है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में इसका ट्रीटमेंट करवाना है। इसकी चिकित्सा बता देता हूँ। मुँह के छालों की
0.1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, या 5% फिटकरी का जो सफ़ेद एलम आती है, जो फिटकरी होती है, उसके घोल से जो पशु का पैर है उसकी धुलाई करनी चाहिए। मुंह के अंदर छालों की भी धुलाई करनी चाहिए। इसके पश्चात बोरिक जो एसिड आता है 1 भाग तथा ग्लिसरीन 8 भाग मिलाकर मुंह के छालों पर लगानी चाहिए। बोरिक एसिड तथा ग्लिसरीन होता है, बोरिक एसिड का 1% भाग व ग्लिसरीन का 8% जो भाग है वो मिलाकर पशु के मुंह पर जो छाले हुए हैं उस पर लगाना चाहिए। पैरों के घाव को 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा व 5% फिटकरी के घोल से धोना चाहिए। इसके बाद घावों पर पोविडन आयोडीन की जो पट्टी होती है वो करनी चाहिए। यदि पट्टी करना संभव न हो, मतलब ऐसी जगह हो कि हम पट्टी नहीं कर सकते, तो टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल ऑयरमेंट आती है, जो स्प्रे आती है, तो वह इंडिजिनस टॉपिकल एंटीसेप्टिक आयरमेक्टिन ऑइंटमेंट है लगाना चाहिए, ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। इंडिजिनस टॉपिकल एंटीसेप्टिक स्प्रे बहुत आती है मार्केट में, उसका भी जो स्प्रे आती है घाव के लिए वो भी हमें यूज़ करना चाहिए। पैरों के घावों पर जीवाणुओं के संक्रमण को रोकने के लिए किसी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। पशु चिकित्सक की देखरेख में आप पेनिसिलिन, क्यूलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो ग्रुप के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो हमें यूज़ करने चाहिए। कोई भी एक हमें दर्दहारी दवा में से किसी एक इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन में से भी किसी एक इंजेक्शन का हमें यूज़ करना चाहिए। एंटी हिस्टामिनिक दवाओं में से भी किसी एक का इंजेक्शन का हमें प्रयोग करना चाहिए। वो भी आप पशु की उम्र देखकर उस हिसाब से आप उसके हिसाब से डोज आप लगा सकते हो पशु को। डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन का प्रयोग न करें, क्योंकि खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी के प्रभाव से पशुओं को डायबिटीज हो जाती है। इसमें नोट देकर एक बढ़िया बात लिखी है, डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन का प्रयोग न करें, क्योंकि खुरपक्का मुंहपक्का जो बीमारी होती है उसके अंदर प्रभाव से पशुओं को डायबिटीज हो जाती है। खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी बचाओ हेतु पशुओं में टीकाकरण करवाना चाहिए हमें। मतलब स्वस्थ जो पशु होता है उसके अंदर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए इस बीमारी का। यदि किसी पशु को खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी हो गई है तो भी पशु के ठीक होने के बाद टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक एफएमडी स्ट्रेन वायरस की बीमारी होने के बाद अन्य एफएमडी वायरस स्ट्रेन से बीमारी हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने पूरी विस्तार से जो मैंने बुक के अंदर देखी है वो सब आपको दिखाई है और बढ़िया तरीके से मैंने पढ़कर भी आपको बताई है। तो आप पशु चिकित्सक की देखरेख में और जो प्रैक्टिशनर भाई है वो भी इस वीडियो से मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।